हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE। OLE यानी ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था कि कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या उनका कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रायंगल चैप्टर को कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उनके बिहाफ पे अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपको कुछ साइड्स और एंगल्स फिर इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई हुई है कि कभी भी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, तो इससे चैप्टर सॉल्विंग में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो वही हम आज भी करेंगे फिर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं चैप्टर के लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो क्या क्या है, फिर हमने बाकी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी तो आपने पढ़ाई कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है। व्हेन टू फिगर्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज एंड एरिया देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल्स हमारे कैसे कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? आपकी इक्वल होती हैं। क्लियर? और दो ट्रायंगल्स को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? तो जो आपके 9th स्टैंडर्ड में जो प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो आपके पास है SAS कॉन्ग्रुएंसी यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। इसके वो बेस पे हमने क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। सेकंड आपके पास और होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के दो एंगल और उनके बीच की साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। थर्ड आपके पास आ रहा होता है दैट इज योर SS कॉन्ग्रुएंसी यानी साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। फोर्थ आपके पास आ रहा होता है दैट इज योर RHS कॉन्ग्रुएंसी यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। इन सबके ऊपर बेस्ड हमने अपना एक एक लेक्चर प्रिपेयर करा हुआ है। यस, आप चाहें अगर आपको डिटेल में जानना है कि SS कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, SS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तो उनके ऊपर एग्जांपल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए क्वेश्चंस जो हमारे इन्हीं कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्या है? बेस्ड हैं। ठीक है, द मोस्ट बेस्ड है। चलिए अच्छा देखते हैं अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वो क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फिर देखिए क्या कह रहा है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल L। तो यहाँ पे जो लाइन L है ये क्या है? एंगल A की बाइसेक्टर है। इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। क्लियर? BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। तो B पॉइंट से BP और BQ क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। अगर एंगल A के आर्म्स की बात करी जाए तो जो AQ और AP है ये एंगल A के क्या है? आर्म्स है। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आर्म्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर आउट होगा। फिर आपको क्या करना है? दिखाना है, टू प्रूव करना है दैट APB ट्राइंगल APB क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके? AQB के। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB एंड BP इक्वल्स टू क्या कह रहा है? BQ। तो जो BP है, BP किसके इक्वल हो जाएगा? BQ के। एंड B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। यानी बात तो सेम है। अगर आप ये प्रूव कर दें कि भाई BP BQ के इक्वल है, या फिर अगर आप ये प्रूव कर दें कि जो B पॉइंट है उसकी डिस्टेंस आर्म्स AQ और AP से कैसी है? इक्वल है। ठीक, तो चलिए अच्छा देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है फर्स्ट सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाए तो आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L क्या है? बाइसेक्टर है किसका? एंगल L का। यानी अगर हम बात करें तो अगर आप इसको 1 नाम दे दे और इसको 2 नाम दे दे तो कुछ गलत भी नहीं है। यानी L लाइन क्या कर रही है? एंगल से को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, किसमें? 1 और 2 में। ठीक, ये आप कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ट्रायंगल आपके पास कौन सा आ रहा होता है? APB आ रहा होता है। फिर आपके पास क्या आ रहा होता है? AQB आ रहा होता है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स आपके पास आ गए। आपको इनको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे देखेंगे कि AB कैसा है? कॉमन है। एंगल 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के हो गया। बिल्कुल सही है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया।
अगर अब हम बात करें तो आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि इसमें एंगल क्यू एंगल पी के इक्वल होगा, क्यों? बिकॉज इट इज ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू कितना? एंगल क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। अगर हम बात करें ए बी इक्वल टू ए बी जो कॉमन है, तो आपके पास ये कैसा है? कॉमन हाइपोटेन्यूज है आपके पास ये। तो भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जो आपका ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल वो कैसे प्रूव हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, जो आपके दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कैसे प्रूव हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। यहाँ पे जो आपके पास ट्राइंगल ए पी बी आ रहा है, ए पी बी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल किसके? ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर? तो एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी प्रूव आउट हो गया हमारे पास। जो फर्स्ट पार्ट था हमने इजीली प्रूव कर दिया बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है तो हम यहाँ पे आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। तो ये तो राइट एंगल था, ये भी चलिए आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, लेकिन एक साइड आपने इक्वल नहीं प्रूव कर सकते थे आप, इसलिए हमने इसको किसके थ्रू? बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? दैट बीपी इक्वल्स टू बीक्यू। तो भाई सबने पढ़ रखा है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी अब इजीली प्रूव हो जाएगा कि बीपी किसके इक्वल हो जाएगा? बीक्यू के। तो आप लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, जो ट्राइंगल आपके पास APB है और जो ट्राइंगल आपके पास AQB है, ये दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफॉर यहां पे आपके पास आ जाएगा दैट BP इक्वल्स टू कितना? BQ। तो जो BP है वो किसके इक्वल हो जाएगा? BQ के इक्वल हो जाएगा। देखा कितने इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए अच्छा आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, इस वाले फिगर में जो क्वाड्रिलेटरल है, AC किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। आपको डबल डैश रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी लाइंस कैसी इक्वल है? AB इक्वल्स टू कैसा है? AB किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। और एंगल BAD किसके इक्वल है? आपके पास एंगल EAC के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है दैट BC इक्वल्स टू क्या? DE। BC किसके इक्वल हो जाएगा? जो BC है दैट इज इक्वल्स टू DE, यानी आपको ये शो करना है जो BC लाइन है वो DE के कैसी है? इक्वल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, जिसमें आपका BC भी आ रहा हो, जिसमें आपका क्या? DE भी आ रहा हो। तो अगर हम BC की बात करें तो BC आपका ट्राइंगल ABC में आ रहा है। अगर हम DE की बात करें तो DE आपका ट्राइंगल AED में आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, प्रूव हो जाएगा दैट BE इक्वल्स टू कितना? DE। अगर अब हम बात करें, जैसे हम बात करें अगर इस वाले एंगल की ABC में, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास जो एंगल BAD है और आपके पास EAC कैसा? इक्वल है। लेकिन अगर हम ट्राइंगल की बात करें, अगर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे हमने बात करी ट्राइंगल किसके? ABC की। ये ट्राइंगल आपका ABC है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हर एक चीज आपको गिवन है, बस एक एंगल ऐसा है जो नहीं यहाँ पे गिवन है, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल है और आपके पास एक ये आ रहा है। ठीक, अगर आप नोटिस करें तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल का ये पूरा एंगल और इस वाले ट्राइंगल के ये पूरा एंगल है इसका, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो बस इसी एंगल को सबसे पहले हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन सबसे पहले देखते हैं क्या करना है आपको। सोल्यूशन तो सबसे पहले आप लिख दीजिए क्या गिवन, आपको गिवन क्या है। तो यहाँ पे अगर बारी आती है किसकी? गिवन की, तो यहाँ पे आपको गिवन में है दैट AC इक्वल्स टू कितना? AE। फिर आपके पास क्या आ रहा होता है? AB इक्वल्स टू आपके पास कितना आ रहा होता है? AD आ रहा होता है। और आपको ये भी गिवन है दैट एंगल BAD इक्वल्स टू कितना? एंगल EAC। BAD किसके इक्वल है? एंगल EAC के इक्वल है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना पड़ेगा। किसको किसको आप ऐड करेंगे? देखिए, तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC में ऐड कर दिया इस इक्वेशन नंबर 1, ऐड बोथ साइड, दोनों तरफ यहां पे ऐड कर दीजिए आप किसको? DAC, एंगल DAC को ऐड कर दीजिए, ऐड एंगल DAC। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगा BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस कितना? एंगल DAC।
क्लियर, बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल्स टू ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो बी ए डी प्लस डी ए सी की अगर बात करी जाए तो आपके पास ये एंगल बन जाएगा बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए तो ई ए सी प्लस डी ए सी, तो ये पूरा एंगल बन गया ई ए डी इक्वल्स टू आपके पास कौन सा आ गया, ई ए डी। ये दो एंगल्स इक्वल आ गए। तो अब हम ले लेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ई ए डी। बी ए सी और ई ए डी ले लिया तो आपको गिवन है ए सी इक्वल्स टू कितना, ए ई गिवन। फिर आपके पास ये भी दे रखा है दैट ए बी इक्वल्स टू कितना, ए डी, ये भी आपके पास कैसा है, गिवन है। फिर क्या है, आपने ये एंगल भी प्रूव कर दिया, तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू कैसा हो जाएगा, एंगल ई ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो बाई यहाँ पे आपने देखा दो साइड और एक एंगल के थ्रू जो दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हैं बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल BAC इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल EAD। ऐसा कॉन्वेंसी के थ्रू ट्राइंगल BAC किसके कॉन्वेंट हो जाएगा, ट्राइंगल EAD के कॉन्वेंट प्रूव हो गया। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्वेंट प्रूव हो गया, तो मैंने आपको बताया जब कभी भी दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्वेंट होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम नोटिस करें तो ABC के लिए अगर BC बेस है तो DAE के लिए आपका क्या है, अगर DE भी तो बेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो BD, तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BC आपका किसके इक्वल हो जाएगा, फिर D के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सिंस कि ट्राइंगल जब BAC कॉन्ग्रुएंट था किसके, ट्राइंगल EAD के, तो BC किसके इक्वल हो गया, DE के इक्वल हो गया। और इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। देखने में फिगर काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अच्छा प्रोसीड करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.1 का, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB क्या है, लाइन सेगमेंट, और P क्या उसका मिड पॉइंट है। DE एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। जो DE और E है वो सेम साइड ऑफ AB, यानी जैसे आप बात करी जाए लाइन का अपर साइड लोअर साइड होता है, तो सेम साइड पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं D और E, सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। इस तरीके से लाई कर रहे हैं कि एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल ABE के। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आप चाहे तो उसको 1 और 2 नेम दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में, और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब BAD आप लिख रहे हैं, थोड़ा लेंथी भी नहीं होगा आपके लिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब फिर EPA ये वाला एंगल किसके इक्वल है, DPB के। इसको आप दे दीजिए कितना, 3, और इसको आप कितना दे दीजिए 4। तो 3 और 4 इक्वल है, 1 एंड 2 इक्वल है। शो दैट, पहले आपको ये दिखाना है कि जो ट्राइंगल DAP है, ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EPB कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर आपको ये दिखाना है दैट AD इक्वल्स टू कितना, BE। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगर आपने देख ही लिया कि अच्छा दो ट्राइंगल्स हैं सर, दोनों में दो एंगल्स तो दे ही रखे, बस कहीं से अगर हम एक साइड और इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा ASA कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, यानी एंगल साइड एंगल के थ्रू, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो जिन बच्चों का माइंड थोड़ा सा शार्प चल रहा होगा उन्होंने नोटिस भी कर लिया होगा कि यहाँ पे तो P तो मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में AP इक्वल्स टू क्या, PB हो जाएगा, यानी दो एंगल्स और उनके बीच की साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो चलिए अच्छा सोल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यू विल जस्ट राइट गिवन। गिवन आपको क्या क्या है, तो गिवन में आप जरूर लिखिए दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। BAD की बात करी जाए यानी इसको आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू कितना, एंगल 2। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दे रखी है दैट इज एंगल EPA इक्वल्स टू कितना, एंगल DPB। यहाँ पे एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB आ रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन कौन से प्रूव करने हैं, DAP एंड ट्राइंगल की बात करी जाए तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है EPB। तो ट्राइंगल
AP और ट्राइंगल EPB, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 और इस वाले ट्राइंगल में एंगल 2 इक्वल है, तो लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल्स टू कितना एंगल 2, और यहाँ साइड में लिख दीजिए क्या गिवन, ये आपको गिवन है। फिर अगर हम बात करें तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, और ये भी आपके पास कैसा है, दिस इज ऑल्सो जस्ट गिवन, ये भी आपको क्या है गिवन दे रखा हुआ है। अगर आप एक साइड और इक्वल प्रूव कर दे तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्या हो रहा है, एपी किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है, एपी किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिख दीजिए, क्योंकि दे रखा था दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, पी इज द मिड पॉइंट एंड डी, ठीक, तो P इज मिड पॉइंट, तो AP इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा आपके पास, PB के हो जाएगा। तो जो ट्राइंगल है बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ट्राइंगल आपका DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EPA। ट्राइंगल DAP किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आपका ट्राइंगल EPB के कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो आपको पता है जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा दैट AD इक्वल्स टू कितना BE, सिंस ट्राइंगल तो ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EPB क्या होते हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इजीली दैट AP इक्वल्स टू कितना PB, AP किसके इक्वल हो जाएगा, PB के कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखा कितने इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। फिगर देखने में काफी ज्यादा टिपिकल लग रहा था, अरे यार काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा लेंथी होगा, लेकिन चीजों को देख के घबराने की जरूरत नहीं होती है। हो सकता हो जितनी बड़ी चीज हो उतना ही शॉर्ट उसका क्या हो आंसर हो, जैसे इस क्वेश्चन में था, कुछ नहीं करना था आपको। तो चलिए अच्छा देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ रहा है एक्सरसाइज 7.1 का। देखने में क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी लग रहा है बट है बहुत ज्यादा इजी, तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट C, कहाँ पे, C पे। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेन्यूज AB का, यानी AM और MB कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। C इज ज्वाइन टू M, C को किससे ज्वाइन कर दिया गया, M को, एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट D, और इसी लाइन को हम ज्वाइन करते हुए किस पॉइंट तक ले आए, पॉइंट D तक ले आए, सच दैट DM इक्वल्स टू कितना CM, इस तरीके से कि DM इक्वल्स टू CM, यानी CD के लिए MB कैसा बिहेव करेगा, मिड पॉइंट बिहेव करेगा। तो आपको ये प्रूव करना है, और फिर पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया, तो आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल AMC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए अच्छा पहले पार्ट में फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD की, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि AM इक्वल्स टू MB और DM इक्वल्स टू MC होगा। AM इक्वल्स टू MB एंड आपके पास फिर आ रहा है दैट DM इक्वल्स टू कितना, MC। फिर अगर आप देखें तो ये वाला एंगल इसके कैसा है, इक्वल है। ये कैसा एंगल आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं DMB इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं AMC, यहाँ पे आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पे आपके पास ये तो गिवन है और ये भी आपको क्या है, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो ट्राइंगल बात करी जाए तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये जो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल यहाँ पे आपके पास आ रहा है BMD, ट्राइंगल AMC था आपके पास और यहाँ पे ट्राइंगल BMD बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कितना, BMD। जो ट्राइंगल AMC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल BMD के कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। हो गया आराम से प्रूफ, दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब बारी आ रही होती है DBC इज अ राइट एंगल, तो DBC कैसा है, राइट एंगल प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए अच्छा देखिए क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करें तो ये कुछ आपको Z शेप में लग रहा है, यस, यानी ये वाला एंगल इसके कैसा होगा, इक्वल होगा। ये अल्टरनेट एंगल फ्रेम आउट हो रहे हैं, नहीं फ्रेम आउट हो रहे हैं। अल्टरनेट एंगल कब फ्रेम आउट होते हैं, जब हमारी दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन का केस आता है। तो यहां पे आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए
दैट एंगल DBDC इक्वल्स टू एंगल आपके पास आ रहा होता है ACD। अल्टरनेट एंगल्स हैं आपके पास ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि DB इज पैरेलल टू AC। DB कैसा हो जाएगा? AC के पैरेलल हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि पैरेलल यानी जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हमारे पास एंगल बनते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के होता है। सिंस DB एंड AC आर पैरेलल, सो आप लिख सकते हैं, सो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ACB 180 डिग्री के। और आप सभी को पता है कि जो ACB की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी थी आपको? 90 दे रखा था। ठीक है, तो यहां से आप इजीली निकाल लेंगे दैट DBC इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखा आपने, जो उसका सेकंड पार्ट था वो भी प्रूव कर दिया कि DBC कैसा हो गया आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब क्या कह रहा है आपको? ये प्रूव करना है कि DBC इक्वल टू कितना? ACB। तो DBC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ABC के कॉन्ग्रुएंट है। तो वेरी सिंपल भैया, किससे आप इजीली प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है? देखिए, आपको ये प्रूव करना है कि जो आपके पास ट्राइंगल DBC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको तो पता चल गया दैट दिस एंगल इज 90, एंगल B और एंगल C आपके कैसे हो गए? 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, फिर आपके पास ये वाला जो एंगल है एंगल D इक्वल्स टू आपके पास जो हाफ एंगल D यानी D बात करी जाएगा तो BDC और ACD भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दोनों में आपको BC साइड कॉमन नजर आ रही है, यानी एंगल साइड एंगल के थ्रू जो हमारे दोनों ट्राइंगल हैं ये कैसे प्रूव हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए, इसको भी इस साइड पे सॉल्व कर दिया जा रहा है। तो इन ट्राइंगल अगर हम बात करें DBC एंड ट्राइंगल ACB की, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसको अगर मैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दे दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC की हम बात करें तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा दैट एंगल B इक्वल टू कितना? एंगल C, और आपको ये दे रखा है कितना? 90 डिग्री। फिर अगर हम बात करते हैं तो BC कैसा है? कॉमन है, दैट BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC। अब आपको क्या करना है? अगर हम बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने देखा तो आपने पहले प्रूव कर दिया था दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि BD किसके इक्वल हो जाएगा? AC के। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले ही प्रूव कर दिया था कि ट्राइंगल BDC की ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा आपके पास दैट BD इक्वल टू कितना? AC। तो यहाँ पे आपने देखा दो साइड और एक एंगल के थ्रू आपका ट्राइंगल कैसा हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू कैसा आ गया? ट्राइंगल आपके पास आ गया ACB। भाई ये आपके पास आ रहा है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू। जो फोर्थ पार्ट प्रूव करना आपको दैट इज CM इक्वल्स टू हाफ AB। बहुत सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। CM इक्वल्स टू कितना प्रूव करना है? हाफ AB प्रूव करना। तो आपको पता है, आप लिख सकते हैं दैट AB इक्वल्स टू कितना? अभी आपके पास जब ये ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो आपके पास ये आ जाएगा दैट AB इक्वल्स टू कितना? CD। AB किसके इक्वल हो जाएगा? CD के इक्वल हो जाएगा। तो जब AB CD के कैसा था? इक्वल था। और आपको क्या प्रूव करना था? दैट CM इक्वल्स टू हाफ AB। तो जब AB CD के इक्वल है तो CD को आप क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं? DM प्लस कितना? MC के। और आप सभी को पता है DM और MC कैसे इक्वल है? बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC ऑल्सो। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ CM। तो यहां से आपके पास आ जाएगा AB इक्वल्स टू कितना? 2 टाइम्स ऑफ CM। तो फिर CM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ AB। तो जो CM की वैल्यू वो कितनी आ गई? हाफ टाइम्स ऑफ AB आ गई। तो देखा आपने कितने इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देखने में काफी ज्यादा टिपिकल लग रहा था, बट कुछ भी टिपिकल नहीं था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा फिर इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।